करम नहीं किया है। आप अगर इस महफिल में बैठे हैं तो किसी पे एहसान नहीं किया है। एहसान आमीना के लाल का है कि उसने आप और मुझ जैसे को यहाँ बुला रखा है। क्या बात है, जी जी जी, सही बात है। अगर मैं ये कहूं कि जी मैं अल्लामा हूं, ये बेहतरीन सनाखा है, नकीब हैं, कारी मुस्तकीम साहब उम्दा मुदर्रिस हैं, अच्छे इमाम हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिस महबूब की महफिल में बैठे हो, अल्लाह ने उसे इतनी अजमतें अता फरमाई हैं कि जिसकी चौखट पे 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आया करते हैं। हैरत की बात यह है कि जो एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आ सकते हैं क़यामत तक। मगर अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में हमें ये इज्जतें बख्शी हैं कि हुजूर की चौखट पे हम बार बार जाएं, बार बार जाएं, बार बार जाएं, यहाँ तक कि वहां जाके मर जाएं, हमें आने के लिए मना नहीं किया गया। जी, बहुत अच्छी बात। हाँ, बल्कि हर बार जितनी बार भी हम वहां जाने की तमन्ना करें, हर बार ये आवाज आती है, आसी बुलाए आए जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शाम करीबों के दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की। शुक्र है उसने हमें ऐसा बनाया कि हम उसके जिक्र की महफिल सजा के बैठे। और मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे और कभी पता लग जाए कि हुजूर के जिक्र की महफिल सजी है ना, तो फिर पार्टियां ना देखा करो। सही बात है, बहुत अच्छी बात। आंगन ना देखा करो, जिम्मेदारियां ना देखा करो, हुजूर की महफिल समझ के तोड़ जाया करो। इसलिए कि महफिल कराने वाला कोई भी हो, लेकिन जिसकी हो रही है वो तो नबियों का इमाम बन गया। बहुत अच्छी बात। तो हम सबका महबूब है, वो हम सबका महबूब है, तो फिर वहां जाने में कोई भी पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए। और ये कमेटी वाले अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी बड़ी मेहनतें रहती हैं हर जगह। मैं रात मुरादाबाद के पश्चिमी इलाके में था, आज पूर्वी इलाके में हूँ। मुरादाबाद से आज पूरब के इलाके में हूँ और दिन भर सफर ही रहता और हिंदुस्तान का कोना कोने मैंने छान लिया। सही बात है। लेकिन सच बताऊं आपको, बड़े से बड़ी महफिलें देखी और बड़े से बड़े जलसे देखे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतना बड़ा जाहिल नहीं अबू जहल मिल ही जाता है जो ये कह देता है जलसों का फायदा क्या है। जी आगे। मैं कमेटी वालों को, अनस साहब, फुरकान साहब और इनके जुमला रुफका, आबाब और हर उस आशिक को मुबारकबाद पेश करूं जिसने इनके कंधे से कंधा लगा के इस महफिल को सजा करके यह ऐलान किया है कि हुजूर के जिक्र की महफिल में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और याद रखिएगा, चाहने वाले हुजूर के हमेशा ना चाहने वालों पे गालिब रहेंगे। महफिलें सजती हैं और सजती रहेंगी इंशाअल्लाह। जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मदीने वाले की बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरे जैसे क्या, मुझसे बड़े बड़े आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे, आखिर में सबको यही कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और इमाम अहमद रजा जैसा आएगा तो वो ये कहेगा, कहले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का हूँ तुझे। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हदायत बख्शिश, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा क़ादरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये इस तरह के मिजाज रखते हैं हम लोग। मैं आपसे कहूँ
एक बंदा खड़ा होकर ये बता दे मुझे, किसी के पास इतनी नमाजें हैं जो ये कह दे गारंटी से मैं नमाजों की वजह से बख्श दिया जाऊं। एक बंदा खड़े होकर ये बता दे कोई है जो कह दे मेरे रोजे इतने कि मैं रोजों के बदले बख्श दिया जाऊंगा। है इस महफिल में कोई बंदा ऐसा? एक बंदा कोई बता दे वो कह दे कि मैं हज के जरिए बख्श दिया जाऊंगा, मैंने हज ऐसा किया है, मैंने ज़कात इतनी दी है कि मैं ज़कात के बदले बख्श दिया जाऊंगा। है कोई? नहीं ना। अगर मैं ये कहूं कि एक बंदा ये बता दे कि मैं हुजूर की शफाअत के जरिए बख्शा जाऊंगा, तो कोई हाथ नीचा रह जाएगा। कितने लोग हैं जो हुजूर के जरिए बख्शे जाएंगे? क्या बात है, क्या बात है ना। कोई आशिक हुजूर के जानते हैं, है ना। न दौलत पर, न शोहरत पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। बेशक जब हमारा नाज हुजूर की जात पर है ना, तो फिर जब तक जिंदगी रहेगी नबी नबी के नारे लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा महफिलों के अपने रंग होते हैं, अपने रंग होते हैं महफिलों के, कराने वाले भी अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कहते हैं कुरान खानी करा देना, ये लोग पैसे एक ही होते, और एक वो होते मौलाना मेहरबानी कर दें कुरान वालों को मेरे घर ले आना, मैं चाहता हूं कि ये कुरान वालों के कदम मेरे घर आ जाए। काम दोनों करा रहे हैं लेकिन नजरिया जी, नजरिया समझ रहे हैं ना दोनों की बातें। एक तो पैसे मुंह पे मार के कहता ले करा लेना कुरान खानी जी, और एक कहता तेरी मेहरबानी अगर कुरान वाले मेरे घर आ जाए। तो ये जो पैसे फेंक करके कुरान खानी कराने वाले होते हैं, कुरान तो पढ़ दिया जाता है, न कुरान की बरकतें मिलती है, न साहिब कुरान की बरकतें मिलती है, न अज़मत कुरान की बरकतें मिलती है। लेकिन ऐसे लोग जो ये कहते हैं तेरी मेहरबानी अगर कुरान वाला मेरे घर आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ इस इज्जत से बुलाने वाले जब कुरान वालों को बुलाते हैं तो सिर्फ कुरान वाले नहीं आते, इनके कदमों के साथ बरकतें आया करती हैं, खुदा की रहमतें आया करती हैं। सिर्फ तिलावत नहीं होती है, खुदा की रहमत बरसा करती है, और ज़बान पे कुरान आता है, आखिर में खुदा का फैजान आता है, और आखिर में ये होता है, नतीजा ये होता है, आंगन इसका होता है, करम मदीने वाले का हो जाता है। सिद्दीक का नारा, अली अली सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, आकाए अबू सर, दामाद पैगंबर, काबे के अंदर मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, ज़हरा का शौहर, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरा इमाम कहता हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे कोई सुले पुल्ली चाहिए भी नहीं। हाँ जी, हम पक्के बरेलवी हैं, कोई अपना खानदानी ना समझे, हम रजा के खानदानी हैं। हाँ जी, इसलिए पहले अपना तारुफ करा देता हूँ। जब से एक देवबंदी ने कहा भाई वो मौलाना की तकरीर मुझे अच्छी लगती, तब से मैं पहले बता देता हूँ सुरवे में पक्का बरेलवी, और बरेलवियों का अकीदा यह है तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की नहीं है ना। हम सुन्नी बरेलवी हम सुन्नी बरेलवी हैं, ये कोई गाली नहीं है, ये आशिकों की पहचान है, ये आशिकों की पहचान है। झंडे लग गए मूड खराब हो जाता। बताओ कितना बड़ा झंडा लगाया, इसमें किसी का दुपट्टा ना हो जाता? ये दो झंडे जोड़ देते तो गरीब का जोड़ा ही हो जाता। मैं कहता हूं तुझ मोहताज से किसने कह दिया कि हम दुपट्टे बचा के झंडे बनाते, या हम झंडे उतार के दुपट्टे बनाते? हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमें गरीब बच्चियों की लिस्ट ला के दे, खुदा की कसम झंडे भी बराबर लगेंगे, दुपट्टे भी बराबर बांटे। सच्ची बात कही है। मिलाद आता है तब झंडे कम करने का ख्याल आता है।
हाँ, जब हुजूर की विलादत की बात आती है तब कहते गरीब भी हैं। हाँ, जब हुजूर की मिलाद की बात आती है, सुन्नी घर सजाता है तो कहता गरीब के घर में चरागा कर दो। मैंने कहा पढ़ तारीख, हुजूर ना आते तो दुनिया में चराग ही न जलता। जी जी जी। गरीब का दुपट्टा तुझे तब याद आया जब 12वीं का सुन्नी ने झंडा लगाया। तुझे गरीब की शादी तब याद आई जब हम गरीब की शादी तुझे तब याद आई जब सुन्नी ने मिलाद पे गलियां सजाई। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तेरे बेटे की शादी होती है 3 दिन पहले लाइट लगा दी जाती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। तेरी बेटी 3 दिन के अंदर 3 जोड़े बदल देती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती है। तेरे बेटे के निकाह के मौके पर 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती है। जब तेरे बेटे अय्याशियों में लाखों रुपए लगा देते हैं, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। जब तेरे घर के बेटे के वलीमे के खाने पर कई हजार का खाना नालियों में फेंक दिया जाता है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। अगर तुझे गुर्बत याद आती है तो सिर्फ मिलाद पे क्यों याद आती है? एहसान माना मीना के लाल का, अगर आका न होते तो गरीब की झोपड़ी में उजाला न होता। अगर आका न होते तो बेटियों के चेहरों पे मुस्कुराहट न होती। अगर आका न होते आज माएं न मुस्कुराती। अगर ये औरतें मुस्कुरा रही हैं तो ये तेरे बाप का सदका नहीं बल्कि 12वीं वाले रसूले बाप का सदका है। नारे तकबीर। अच्छा ये बताइए, बीच मंजमे में कोई कलंदर है? खड़े होकर नारा लगाइए खड़े होकर। अल्लाह लाजवाब हजरत, बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। क्या बात है, क्या बात भाई। हम अल्लाह का शुक्र है सुन्नी बरेलवी हैं जी। हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम जान चुरा के नबी नबी नहीं कहते, हम जान लुटा के नबी नबी। क्या बात है, वाह, है ना? जान लुटा। हाँ भाई, हमारा तो सब कुछ हुजूर है। बेशक हमारा तो सब कुछ हुजूर है। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी। कह रहे वो जो न थे तो कुछ न था, क्या बात। वो जो न हो कुछ तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जहान है। लोगों के अपने अपने नजरिए है ना। कमेटी वालों बाद में मशवरा करेंगे, बात सुन लो। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं एक बात बताऊं, कई बार ना लोग कह देते हैं ये नए तमाशे कर रखे हो, इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हो। पहले देग बन जाती थी, मीठे चावल बट जाते थे, महफिल हो जाती थी, है ना। एक बात याद रखो, अपने अपने नजरिए होते हैं और अपनी अपनी सोच होती है ना। अपनी अपनी सोच। बात हुजूर की हो तो कुछ तो ये कह देते हैं कि जी जेब में कुछ नहीं है, और कुछ ये कह देते हैं हुजूर जान भी आपके लिए। बेशक बेशक। मैं एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, एक मोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिए अल्लाह नियतों पे सिला अता फरमाता है। किस चीज पे? नियतों पे अल्लाह सिला अता फरमाता है। नियतें अच्छी होती हैं तो सिला भी अल्लाह बड़ा अता फरमाता है। बेशक बेशक। ठीक है ना जी। आप अंदाजा लगाइए, एक बंदा बड़ा गरीब था, ये वाक़या बयान कर रहा हूं। बंदा बड़ा गरीब था, वो उसने देखा कि अमीर लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं। जी। अमीर लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं। एक दिन उसने कहा मालिक कभी वो दिन भी आए कि मैं भी तेरे महबूब का मिलाद। क्या बात। बंदा गरीब था, उसने एक दिन कहा मालिक कभी वो दिन भी आए ना जी कि मैं भी तेरे महबूब के नाम की ऐसी महफिल सजाऊं। जी। उसने कहा कैसे होगा, मैं गरीब हूँ, रोज की कमाई से वो 1 आना 2 आना, 1 पैसा 2 पैसा, 1 रुपया 2 रुपया निकालता रहा।
एक दिन इकट्ठे करते करते उसने जो देखा पैसे खूब हो गए। उसने उसी साल ऐलान कर दिया इस बार मेरे घर भी मुस्तफा की विलादत का। सुभान अल्लाह, क्या जो कीजिएगा। उसने क्या किया, सुबह से शाम तक लंगर किया। जी। लोग पूछते थे जमींदार है तू? उसने कहा नहीं। बिजनेसमैन है? कहा नहीं। कहा इतना बड़ा लंगर कैसे? उसने कहा कई साल से हुजूर के मिलाद का इंतजाम कर रहा था। सुभान अल्लाह, है ना, कई साल से हुजूर के मिलाद का इंतजाम कर रहा था। जी हज़रत जी। जाहिद भाई, उसने कहा कई साल से सुबह से शाम तक लंगर चला। फिर उसने कहलवाया कि रात को हुजूर के जिक्र की महफिल सजेगी। अब अंदाजा लगाइए, उसने घर के अंदर महफिल रखी और दरवाजे पे फट्टा बिछा के बैठ गया। जो बंदा भी अंदर आता उसके पैरों को यूं छूता और चूम लेता। ये जो करा रहा था साहिब खाना हराने वाले के पैर चूमता। किसी ने बाजू पकड़ के कहा था यार बता तो सही, सुबह से लंगर करता रह गया है, सुबह से इतने लोगों को खाना खिलाता रहा है, ये कौन सी अक्लमंदी है? अब चौखट पे बैठ के सबके पैर चूम रहा है। तो इस गरीब ने कहा था, सुना के मुस्तफा जब कहीं महफिल सजती है अपनी महफिल में तशरीफ लाया करते हैं जी। मैं ठहरा गरीब बंदा, मैं ठहरा गुनाहगार बंदा, इसलिए हर एक के पैर छू रहा हूँ। काश धोखे ही से सही आका के कदमों तक मेरा हाथ चला जाए। कहीं ऐसा ना हो आका आए और चले जाएं और मुझे पता ना चले। मैं इसलिए घराने वाले के पैर छू रहा हूँ कि मुस्तफा जिस शक्ल में भी आए मैं ना भी पहचानूं तो धोखे ही से सही आका के कदमों तक मेरा पैर चला जाए। अल्लाह अकबर। उसने कहा था ये महफिल इसलिए सजाई है, सुना के आप हर आशिक के हर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए। चला गया या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि जब उसकी महफिल खत्म हो गई, रात को सोया। 8 दिन के बाद जो तकरीर के लिए, जो बयान के लिए, जो हुजूर की मिलाद पे बात करने के लिए आलिम आए थे, उनसे मुलाकात हुई। कदम पकड़ के लिपट के रोया, कहने लगा तेरी मेहरबानी है, तूने आके हुजूर की बातें बताई, मेरी मुश्किलें आसान हो गई। कहा क्या हो गया? कहा तुम तकरीर करके लौटे, रात को जब मैं बिस्तर पे लेटा ख्वाब में आका तशरीफ ले आए थे और फरमाया था जा हमने तेरी महफिल कबूल फरमा ली है, तुझको भी अल्लाह ने जन्नती बनाया दिया है और जितने तेरे घर आए थे अल्लाह ने सबको जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, मोहम्मदपुर का सुन्नी मुसलमान, अरकीन कमेटी, कादरी कमेटी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छे। ये तो नीयतों पे मौकूफ होता है। कोई 25 साल से, कोई 50 साल से मिलाद मना रहा है ना, बरकतें उसे मिलेंगी। ऐसा नहीं बरकतें ना मिले, बरकतें उसे मिलेंगी। लेकिन ये तो हुजूर के करम की बात है ना। हम सुन्नियों का अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह। पढ़े जोर से, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी आवाज में उतनी खनक नहीं है कि मैं गा के सुना दूं आपको, लेकिन कह के जरूर सुना सकता हूँ। आप मेरा साथ दें तो मुझे लगे आप सुनना चाहते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला, छुप जाने वाला है ना। हुजूर जिंदा है कि नहीं जी? हम बरेलवियों का अकीदा, सुन्नियों का अकीदा है, अबू बकर वालों का अकीदा है हुजूर जिंदा है, बेशक उमर वालों का अकीदा है हुजूर जिंदा है ना। उस्मान गनी वालों का अकीदा है हुजूर जिंदा है, मौला अली वालों का अकीदा है हुजूर जिंदा है, जिंदा है। हुजूर के 4 यारों को जो मानता है उसका अकीदा है हुजूर जिंदा, जो हुजूर के सहाबा को मानता है उसका अकीदा हुजूर जिंदा है ना। लेकिन ऐसी भी जमात कहती हुजूर जिंदा ही नहीं, माज़अल्लाह। कहते होते तो हमें दिखते ना, हम इतने दिन से वहां उनकी जालियों पे ड्यूटी दे रहे। कोई कहता मैं इतने दिन से वहां मुतव्वा हूं, मैंने आज तक हुजूर नहीं देखे। तो मैंने कहा हुजूर सबको नहीं दिखते, हुजूर सबको नहीं दिखते, हुजूर दिखते हैं आशिकों को जी। कोई पूरी जिंदगी मदीने में काट दे हुजूर को नहीं देखता है, और कोई चंद दिन के लिए मदीने जाए और जाके कहे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। कोई इतना कह दे तो हुजूर पर्दे उठा के जलवे दिखा देते हैं।
फिर वही जो अपने आप को कह रहा था ना तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, फिर वही कहता है झूम के पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। क्या बात है, क्या बात है। अब अगर मुझे नहीं दिखते तो इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर जिंदा नहीं, ये मेरी अकीदत की बात है, वरना हुजूर तो इतने करीम है, किसी को बुला के मुंह दिखा देते हैं और किसी के घर आके मुंह दिखा देते हैं। जी जी जी, हाँ, किसी को बुला के मुंह दिखा देते और किसी के घर आके मुंह दिखा देते। अल्लाह ने महबूब को वो शान अता की है, वो शान अता की है, जिसने देखा ना उसने कहा, जिसने नहीं देखा वो कह रहा नबी हमारी तरह है, और जिसने नहीं देखा वो कह रहा है नबी हमारी तरह, और जिसने देखा है ना वो कह रहा लमयाती नजीरो कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना, रूह फिदा का फजिद हर का यकशोल दिगर बरसन इश्का, मुरतन मंथन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। है ना, जिसने देखा ही नहीं है वो कह रहा नबी मेरी तरह, और जिसने देखा वो कहता उनके जैसा कोई है नहीं। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। शुक्र है हम उन लोगों में से हैं जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं। जी सही बात। मोहम्मदपुर नाम है ना इस बस्ती का, जी आगे पीछे मोहम्मदपुर, काफी बड़ा गांव लगता है, 3 मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, इस बात पे बोलो सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने मोहम्मदपुर शरीफ से बाहर के आए हैं वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मदपुर के भी बोल गए क्या? सारे कोई बात नहीं, अल्लाह की तस्बीह है ना। जी जी, मसला ही कोई नहीं है, सारे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मस्जिदें हैं, तीनों मिलाद वालों की, हाँ तीनों मिलाद वालों की, तो शुक्र है मिलाद वाले लोग हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये इतने बड़े हुजूर की हदीसों के मुहद्दिस हैं कि इनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते है ना जी जी जाहिद भाई, जी, मुस्तकिल भाई, इनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, यानी वहाबी भी ये कहते हैं ये हुजूर की हदीसों के मुहद्दिस हैं। जी, तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती, जिस जगह, जिस इलाके में हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं जी। 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे लिखते हैं 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से बलाओं को दूर कर दिया करता है। कोई जो गारंटी ले ले कि 1 साल सैलाब से बस्ती तबाह नहीं होगी, यहाँ भुखमरी नहीं आएगी, यहाँ बीमारियां नहीं फैलेंगी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज की गारंटी नहीं देती है। हाँ 50,000 60,000 इंश्योरेंस करने वाली, फाइनेंस करने वाली कंपनियां पैसे तो देती हैं, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि नुकसान नहीं होगा, ये कह के देती नुकसान होगा तो हम भरेंगे। यही है ना इंश्योरेंस, यही है कि नहीं कि नुकसान होगा तो हम भरेंगे, ये कोई नहीं कहता है कि नुकसान नहीं होगा। ये मेरे हुजूर की जात है जिसकी आमद का जिक्र गारंटी दे रहा है कि तुम जिक्र करो सरकार की आमद का, 1 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या 1 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हुजूर की मिलाद का तज़किरा होगा, हुजूर की मिलाद का तज़किरा। तवज्जो है ना, अब करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये जरूरी नहीं है मिलाद उसी ने मनाया है कि जिसने 20,000 खर्च किए, 50,000 खर्च किए, जिस पे ना हो जुलूस का दिन आए ना, 10 रुपए जेब में पड़े हो, अपने 10 रुपए से बिस्किट का पैकेट ले तकसीम कर दे। जरूरी नहीं है 50 लाख वाला उनकी बारगाह में कबूल हो, दिल अच्छा हो तो 2 रुपए वाला भी मदीने में कबूल हो जाया।
ये दिल की बातें। तो इंशाअल्लाह हर बंदा उनकी मिलाद के लिए कुछ ना कुछ करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मैं बात अक्सर कह रहा हूं, मैं इस बार भी ने मैंने बहुत जम के ये बात कही है जी। फिर कह रहा हूं, हर उस बंदे को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ मैंने तखसीस नहीं की है किसी खास जमात की, मैं हुजूर का एहसान बता रहा हूँ। हुजूर के बेशुमार एहसान है। हमारा एक एक बाल कर्ज रिसालत में डूबा है, एक एक बाल हुजूर के एहसानात में डूबा हुआ है। लेकिन एक एहसान की बात कर रहा हूँ, हर वो शख्स हुजूर के मिलाद का झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो बेटियां नहीं होती, नहीं होती। आज अगर बेटियां मुस्कुरा रही हैं तो मिलाद वाले का सदका है। बेशक बेशक, मिलाद वाले का सदका है। और मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगा, बड़ी तेजी से जो मुर्तद हो रही है ना, और ये चबड़े कल्लों को तेल लगा के चौक में बैठ के दिन भर काबिलियत दिखाने वाली कौम, जिसे आता जाता खाक नहीं, और चौक में बैठ जाए तो मौलवी को नहीं बोलने देता 1 मिनट। कह रहा आप जी तुम क्या जानो, बिन क्लिंटन की मुझसे पूछो, ओबामा की मैं बताऊंगा, बुश की मुझसे पूछो, सद्दाम हुसैन को मैं जानता हूं। जिसे अपने घर का नहीं पता वो दुनिया की बात करता है। बहुत कड़वा बोलता हूं, मेरा मिजाज है, और मुझे चापलूसी आती भी नहीं है। मैं घी चिपड़ी बातें करके पैसा लूट के ले जाऊं मुझे नहीं आता। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बेटियां बड़ी तेजी से मुर्तद हो रही हैं। हम चौक में बैठ कर लो भाई और करा लो बड़े बड़े जलसे, भाग गई ना फलां की बेटी फलां के साथ। इन मौलवियों से कोई लोंडिया रुक रही है? एक बात बता, बेटी तेरी रखागा मौलवी, घर तेरा पहरा दे मौलवी। ये बता क्या हुजूर का कलमा सिर्फ मौलवी ने पढ़ा है? तूने नहीं पढ़ा है क्या? हुजूर की शफाअत सिर्फ मौलवी के लिए? हौज़े कौसर में तेरा हिस्सा नहीं? तो कह रहा हम ही तो पियेंगे सबसे पहले। बेटी भागे तेरी, जिम्मेदारी इमाम। बेटी दीन छोड़े तेरी, जिम्मेदार इमाम नहीं। मच्छर काटे तो कह रहा मौलवी बड़े खराब है इस दौर के। काटा मच्छर ने, खराब मौलवी हो गया। गर्मी तेज हो गई, कह रहा 14वीं सदी के मुल्लाओं से अल्लाह बचा रहा है। मतलब अपने पापों का टोकरा दूसरे के सर पे रखना। बताओ कब्र में जाना है कि नहीं? हमें सबको जाना है ना। बताओ मेरी कब्र में मैं जाऊंगा, कोई मेरे साथ आएगा? आपकी कब्र में मैं आऊंगा? नहीं ना। मैं कितनी भी तारीफ कर जाऊं, मैं 500 रुपए लेकर शराबी को कह दूं जन्नती है, तो जीव है ना, ये तो जबान है कि तो चल गई। मैं किसी भी पापी को कह दूं जी ये तो जन्नती है, ये चल गई, इसमें क्या लग गया? पता तो कब्र में जाकर लगेगा ना, जब आखिरी तख्ता लगेगा और अंधेरा होगा। फिर दिल कहेगा करना क्या है, करना क्या? फिर अचानक कब्र में रोशनी होगी, फिर मुड़ के देखोगे तो कहना पड़ेगा वो आ गए हैं जो कायनात का सहारा बन के आया। बेशक बेशक बेशक। कहा था ना किसी आशिक ने, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में बिछड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। बेशक बेशक। आ गए कब्र में बिछड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर चीज का जिम्मेदार मौलवी नहीं। हर बेटी से मेरा सवाल है, हर बाप से मेरी गुजारिश है, एक एक बेटी से कहना चाहता हूं, जो तू कहती है ना कि इस्लाम ने आजादी का हक छीना है, जो ये जाहिल कुबट अनपढ़ गवार अबू जहल जो तेरे जहन में ये नजरिया फिट करते ना कि तलाक हलाला ये इस्लाम का हिस्सा है, ये जलील करता औरत को, ये बेगैरत है, कुत्ते हैं, झूठे हैं, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। इसलिए कि तलाक औरत का हक छीनने के लिए नहीं, तलाक औरत को आजाद रहने का हक देती है। बेशक।
तलाक औरत को जिंदा रहने का हक देती है।